गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज, आपको चैप्टर 6 स्टाफिंग जो है बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 12th में उसका रिवीजन वीडियो देने जा रही हूँ। तो हम बात आज करेंगे स्टाफिंग के ऊपर। स्टाफिंग क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग, importance, staffing as a part of human resource development, process of staffing and components of staffing। ठीक है, देखिए इस कंसेप्ट को हम इस तरीके से कुछ पढ़ेंगे। देखिए डायग्राम देखिए आप, डायग्राम किस तरीके से आपको स्टाफिंग की एक डेफिनेशन दे रहा है और समझा रहा है कि स्टाफिंग क्या होता है। देखिए, स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू job or finding the right person for the right job at the right time, right? मतलब स्टाफिंग क्या बता रहा है कि एक व्यक्ति जो किसी जॉब के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसको सही समय पर सही काम के लिए सही जगह पर अपॉइंट करना, इसे स्टाफिंग कहा जाता है। ठीक है, ये क्या बता रहा है आपको, डायग्राम देखिए। नीड फॉर पीपल टू परफॉर्म वर्क, स्टाफिंग फाइंड्स राइट पीपल फॉर राइट जॉब। मतलब लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, अब स्टाफिंग क्या करके देता है, सही व्यक्ति को सही जॉब के लिए जो है सिलेक्ट करता है। ओके, इट स्टार्ट विद वर्कप्लेस प्लान, वर्कफोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड्स क्या क्या होता है स्टाफिंग के अंदर, तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग की प्रोसेस के अंदर होते हैं, जिसको हम आगे जाकर अभी डिटेल में देखने वाले हैं। अब इम्पोर्टेंस देखिए स्टाफिंग की, तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज फाइंडिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, मतलब कि एक सही व्यक्ति को जो है स्टाफिंग की प्रोसेस के थ्रू हम सही काम के लिए चूज करते हैं। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, सही व्यक्ति सही काम के लिए चूज किया जाएगा तो वो काम करने की एफिशिएंसी, क्षमता को भी बढ़ाएगा। राइट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सही व्यक्ति काम करेंगे अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो उन्हें वो काम समझेंगे भी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल वो निभाएंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, जो पर्सोनल वर्ड यहाँ पे आया है उसको ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोला जाता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, स्टाफिंग के प्रोसेस के थ्रू सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कौन क्या कब कैसे कब करेगा, तो जो है हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम ह्यूमन रिसोर्सेज का वहाँ पे कर सकते हैं। देन जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कार्य संतुष्टि। अगर एक व्यक्ति को उसके हिसाब से उसका कार्य दिया गया हो, उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसको काम दिया गया हो, तो जो है वो जॉब से सेटिस्फाइड होता है, और अगर वो जॉब से सेटिस्फाइड होता है तो वो है और अच्छा काम करता है। देखिए, आपको घर में भी जब हम बात करते हैं, अगर आपको कोई इंटरेस्ट का काम आपका दिया जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो, और अगर ज़बरदस्ती का काम दिया जाए जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं हो, वो काम को आप बहुत लेंदी तरीके से और बिल्कुल ही अच्छे से नहीं करते हो। ठीक है, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देखिए इट कंसर्न विद डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग किस चीज़ से रिलेटेड है कि ह्यूमन रिसोर्स जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उनके डेवलपमेंट पे काम करना, उनके रिक्रूटमेंट पे काम करना, सिलेक्शन पे, प्रमोशन, डिमोशन, अगर ट्रांसफ़र, ये सारी प्रोसेस पर उनको काम करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या काम करेंगे, वो जो काम कर रहे हैं उनको एनालाइज करने का काम करना, उनका विश्लेषण करना, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, निष्पादन करना, ये सारे काम इसमें हम देखते हैं। देन प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ये देखिए प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, सी दिस डायग्राम। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोग आपको काम करने के लिए लगेंगे, सबसे पहले इसका एक एस्टिमेशन बनाइए। उसके बाद उसको रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करिए, मतलब भर्ती करने की प्रोसेस करिए। भर्ती के बाद सिलेक्शन की प्रोसेस करिए, जैसे आपकी पुलिस में भर्ती होती है कि नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे
आप कैसे प्रोसेस के थ्रू आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, फिर आप फिजिकल के लिए जाते हो, इसमें जाते हो, बहुत सारी जब प्रोसेसिंग होती है, फिर आपकी अगर पुलिस में भर्ती हो गई, अब आपका सिलेक्शन का चांसेस है, आप कहाँ सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस में निकलते हो तब आप आगे जाके आपको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका चलता है, ठीक है। मतलब एंट्रेंस तो आपने पास कर ली है, फिजिकल अगर आपने पास नहीं किया तो जो है आपका सिलेक्शन वहाँ पे अटक जाएगा। अगर सिलेक्शन वहाँ पे आपने फिजिकल और सारी प्रोसेसिंग आपने पास कर ली है तो आपका सिलेक्शन होगा। एंड देन आफ्टर आपकी ट्रेनिंग एंड उसके कभी कभी सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है या कभी कभी प्लेसमेंट के बाद चलता है, वो डिपेंड्स ऑन द वर्क, विच टाइप ऑफ वर्क इट वाज, राइट। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होगा और उसके बाद आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब आप व्यक्ति काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनके काम को आंकने का काम भी एक मैनेजर का होता है, मतलब इवैल्यूएट करने का, एनालाइज करने का, उसे कहा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। देन परफॉर्मेंस अप्रेज करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद हम बात करेंगे प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग की। होता है ना कि व्यक्ति कितना अच्छा तरीके से काम को परफॉर्म कर रहा है और प्रमोशन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उस बेसिस पर जो है व्यक्ति को प्रमोट किया जाता है, आगे उनकी जो है पोस्ट को बढ़ाई भी जाती है और उनकी करियर प्लानिंग पर जो है फोकस किया जाता है। देन कॉम्पनसेशंस, कुछ कॉम्पनसेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो है कैसा व्यक्ति काम कर रहा है, कुछ इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है वर्कर्स को। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ये इसकी डिटेल्स है, आप एक बार देख लीजिए। जो अभी हमने बात करी वो इसको डिटेलिंग में यहाँ पर दिया गया है। देखते चलिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट का मतलब जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना, है ना। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड कन्विंसिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब वैकेंसीज, ठीक है। मतलब जो प्रोस्पेक्ट कैंडिडेट्स है, जो उस जॉब के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनको ढूंढना और जो है क्या करना, convincing them to apply for job vacancy. How they will convince? Convincing it means this, देखिए जैसे आपके न्यूज़पेपर्स में रिक्वायरमेंट्स आती है, वेबसाइट्स पर आती है, रोजगार कार्यालय में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको मालूम पड़ता है ना। कई ऐसे सारे साइट्स भी हैं जिस पर आप पता कर सकते हैं कि जॉब रिक्वायरमेंट्स निकली है या नहीं वेबसाइट्स पर, ठीक है। तो उन सब के आइडेंटिफाई करना। देन एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, कहाँ से डिफरेंट मतलब अलग अलग सोर्सेज को आइडेंटिफाई करो कि लेबर कहाँ से सप्लाई हो सकते हैं। देन असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, उनकी वैलिडिटी का असेसमेंट करो कि ये लेबर कैसा रहेगा। देन चूजिंग मोस्ट सुटेबल सोर्सेज, अब आपको जो सोर्सेस है रिक्रूटमेंट करने के वो आपको चूज करने हैं। देर आर मैनी सोर्सेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जिसकी हम आगे डिटेलिंग देखेंगे। देन इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज, इसके बाद आपको क्या करना है, इनवाइट करना है एप्लीकेशन और फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर मतलब जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनको इनवाइट करना है कि आप वो एप्लीकेशंस दे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें काम करने के लिए, ओके। Now important sources of recruitments, तो there are two important sources, that is internal source और external source, ठीक है। internal source job vacancy were filled from within the organization, example transfers and promotion। internal sources क्या रहते हैं, जैसे आप internally आपका जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक जगह से दूसरी जगह पर,
तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाता है, इंटरनल सोर्स के थ्रू, राइट, और या प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या आता है, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट्स, ये आगे थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। इंटरनल रिसोर्सेज पर हमने बात कर ली। एक्सटर्नल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, स्पेसिफाई द डिटेल्स अबाउट जॉब वैकेंसीज सच एज द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिक्वायर्ड, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। आप जैसे स्कूल में हैं, तो स्कूल में आपने कभी देखा होगा आपके नोटिस बोर्ड पर अगर कोई रिक्वायरमेंट निकल रही है कोई टीचर की, तो नोटिस बोर्ड पर भी लिखा जाता है उसको कि कंप्यूटर टीचर रिक्वायर्ड, या फिर उनकी दो टीचर्स थी तो आगे 2 का फिगर लिखा रहेगा। इस तरीके से ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। कैजुअल कॉलर्स, रिक्रूटमेंट इज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम जॉब सीकर्स मेंटेन अलॉन्ग विद देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अ चीप सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज। क्या लिख रहे हैं, रिक्रूटमेंट इज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम जॉब सीकर्स, मतलब क्या होते हैं जॉब सीकर्स, कौन होते हैं, जो अभी जैसे सपोज कर लो फ्रेशर्स है या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो अपने अपने एप्लीकेशंस जो है अलग अलग जगह पर दे देकर आते रहते हैं, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि वहाँ वो जॉब कर सकते हैं या फिर वहाँ जहाँ पे जॉब मिल सकता है, तो वो क्या जो है कैजुअल कॉलर्स वो होते हैं। आप सपोज करो कि मेरी कंपनी में कोई वैकेंसी निकली है, तो मैं उन एप्लीकेशंस को सॉर्ट आउट करूँगी, मुझे लगेगा ये कैंडिडेट काम का है, तो अब मैं उनको जो है कॉल करूँगी कि आप आकर के इंटरव्यू दीजिए, राइट, दिस इज नोन एज कैजुअल कॉलर्स। देन एडवर्टीजमेंट्स, जो अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में वेबसाइट्स पे एडवर्टीजमेंट आती है जॉब के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, मतलब कि रोजगार कार्यालय होते हैं जहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट करा के रखना पड़ता है आपको कि कभी अगर जॉब निकले तो आप हमें इन्फॉर्म करिए। और तो मतलब ये एक तरीके का जो है मीडिएटर होते हैं ये लोग, जो है कंपनी और आप जो जॉब सीकर्स है, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अगर दोनों को जब काम पड़ता है तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आपको हेल्प करते हैं और आपको जॉब दिलवाते हैं, और जिनके यहाँ वैकेंसी निकली है उनको कैंडिडेट प्रोवाइड करते हैं, राइट। फिर प्लेसमेंट्स एजेंसीज भी होती हैं जहाँ पर भी आप अपना रिज्यूम वगैरह जो है एनरोल करवा के रख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट इफ सपोज जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA कॉलेजेस है, वहाँ पर जो है कंपनीज खुद ही जाती है कैंडिडेट्स का जो है एंट्रेंस टेस्ट वगैरह लेती है, इंटरव्यूज़ लेती है और डायरेक्टली कैंपस से ही उनको सिलेक्ट वहीं पे जाकर के सिलेक्ट कर लेती है और उनको जॉब के लिए इनवाइट करती है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब जैसे कोई पहले ही एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी और किसी का एप्लीकेशन आई है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉय है वो अच्छा है, मतलब ये जो कैंडिडेट है आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं, मैं इनको पहचानते हैं, हम उनको पहचानते हैं और वो अच्छे पहले भी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे चुके हैं, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो एक मीडिएटर्स होते हैं जो लेबर के सारी एक डेटाबेस तैयार करके रखते हैं और जिनको भी ज़रूरत लगती है उनको वो प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, राइट। टीवी पे एडवर्टाइज आती रहती है, वेब पब्लिशिंग होती रहती है। इन दिस वे दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब जब हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो देखिए सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे चलती है। सिलेक्शन की प्रोसेस सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है ना। ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिए पहले, फिर अपन डिटेलिंग में जाते हैं। देख लिया, देखिए अब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग कैंडिडेट्स हु डू नॉट फुलफिल द बेसिक क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। इट मीन्स दैट जैसे कि आपने अप्लाई किया है ना, पर ऐसे ही लोगों को चूज किया जाएगा। कई ऐसे भी लोग आ गए होंगे जो उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग कर दी जाएगी, राइट। जो लगेगा कि वो काम के हैं, जैसे 100 लोग हैं उसमें 50 लोग ऐसा लग रहा है कि काम के हैं कैंडिडेट, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको चूज़ किया जाएगा और बाकी के 50 को स्क्रीन मतलब हटा दिया जाएगा। फिर उनका एक सिलेक्शन टेस्ट होगा जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सब हो गए। फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। फिर बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि वो कौन से बैकग्राउंड से है
उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है। देन सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, अगर वो डिसाइड हो जाता है, ले लेते हैं उनको कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर उनको जॉब ऑफर किया जाएगा और फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, राइट। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, इसको जरा सा अच्छे से आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। यस ऑब्वियसली देखिए कोई भी व्यक्ति ऐसे ही चूज किए जाएंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वगैरह की प्रोसेस में जो कैंडिडेट हमारे काम के हैं, स्किल्ड हैं और हमारे काम के हिसाब से उनके पास क्वालिफिकेशन है, राइट। बट क्या है, एक क्वालिफिकेशन होना, एक स्किल्ड होना, ये हमारी क्वालिटी है, राइट। पर जिस जगह पर हम काम करने जा रहे हैं, हर जगह का काम करने का पैटर्न अलग अलग होता है। तो आप कितना भी सीख कर आओ, कितना भी स्किल्ड हो, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है कि हमारे यहाँ काम करने का तरीका ये तरीके से हम करते हैं, राइट। तो जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है और ट्रेनिंग जो है आगे भी व्यक्ति काम कर रहा है तो देखिए हर पल हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस एनवायरनमेंट में आते रहते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ समय के बाद लेना आवश्यक होता है ताकि वो नई नई चीज़ें जो है आपका एम्प्लॉय सीखते चले और जो टेक्निकल चीज़ें चल रही है, जो भी चीज़ें चल रही है, उसको वो करने के लिए कभी भी उससे पीछे ना हटे, राइट। तो आप देखिए ट्रेनिंग रेफर्स टू एनहांसिंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज नेसेसरी फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। In other words, it attempts at improving the aptitude and knowledge of employees according to the requirement of the specific job. Training imparts the following benefit to the employee and to the organization. अब benefits to the employee, better career opportunities हो जाती है इनके लिए। देखिए ज़्यादा कमाने के लिए व्यक्ति खड़ा हो जाता है, भाई अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। लेस एक्सीडेंट प्रॉन्स, मतलब अगर आप प्रॉपरली स्पेशलाइज्ड होते जा रहे हैं वो ट्रेनिंग के बाद और अच्छी तरीके से, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है, तो वेस्टेज कम होता है, प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं, मैनेजरियल एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता बढ़ती है, रिड्यूस एब्सेंटिज्म। यस, व्यक्ति अगर मन से काम करेगा तो एब्सेंट होने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि उसके इंटरेस्ट का काम चल रहा है, राइट। Adapting the changes, yes of course, easily changes adopt कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है, इसे आप देख लीजिए थोड़ा सा। अब हम जब बात कर रहे हैं, अब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करेंगे तो देयर आर टू हेडिंग्स आर देयर, ऑन जॉब मेथड्स और ऑफ द जॉब मेथड्स। ऑन जॉब मेथड्स में एम्प्लॉयज लर्न अबाउट स्किल्स व्हाइल वर्किंग, जब वो काम कर रहे हैं तब वो स्किल्स को लर्न कर रहे हैं। और ऑफ द जॉब मेथड में एम्प्लॉयज लर्न अबाउट स्किल्स व्हाइल अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, जब वो वर्क प्लेस से दूर जा करके कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसे ऑफ द जॉब मेथड बोलते हैं। इसमें जो है देखिए 4 चीज़ें हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कोचिंग, इंटर्नशिप एंड जॉब रोटेशन। इसमें क्लासरूम लेक्चर्स, यू कैन से कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, फिल्म्स, केस स्टडीज, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। देखिए अपन देखते हैं इसमें अप्रेंटिसशिप क्या होता है। फर्स्ट इज ऑन द जॉब मेथड पर बात कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप, वर्कर्स आर मेड टू वर्क अंडर अ मास्टर वर्कर हु प्रोवाइड्स देम द रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर द जॉब। ठीक है, एक मास्टर वर्कर को बुलाया जाता है। मास्टर वर्कर जो भी है मतलब उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड वर्कर जो भी है वो अपने नीचे वाले वर्कर्स को उस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, जो भी चीज़ वर्कर्स को सीखने योग्य होती है उसकी वो ट्रेनिंग देते हैं, राइट। आफ्टर अ प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम वर्कर्स आर द ग्रेजुअली शिफ्टेड टू वर्क देमसेल्व्स। ओके, अब कोचिंग, ट्रेनीज आर मेड टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कोच। ठीक है, कोच भी दी जाती है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा काम होना है जिसके लिए कोई कोच की आवश्यकता है तो वहाँ पर आपको वो कोच भी प्रोवाइड किया जाएगा और कोच जो है आपको उस चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे।
इंटर्नशिप ट्रेनिंग की बात करें, बिजनेस कॉर्पोरेशन सिलेक्ट सम स्टूडेंट्स फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू वर्क विद देम एज इंटर्न्स फॉर अ सर्टेन पीरियड। क्या होता है, बिजनेस कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, कोई कॉलेजेस के या कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे स्टूडेंट्स को लेते हैं जिनको इंटर्नशिप करनी होती है। जैसे अभी आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको इंटर्नशिप करनी रहेगी, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उनको बुलाते हैं और जैसे स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करना होता है उस ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेशंस में, तो उनको बुलाया जाता है और वहाँ पर उस हिसाब से उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनके काम को सिखाया जाता है, राइट, उनकी प्रोसेसिंग सिखाई जाती है। जॉब रोटेशन, अ ट्रेनी इज शिफ्टेड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। देखिए क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं, तो कभी कभी वर्कर्स जो है एक ही जैसा काम कर करके थोड़ा सा अपने आप को सफ़र फील करते हैं, मतलब बोर फील करते हैं, तो क्या करते हैं कि जॉब रोटेशन कर देते हैं, एक काम से दूसरे काम की ओर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उनका कुछ चेंजेस आए और उस काम को भी सीखने का उनको अवसर मिलता है, राइट। अब जब ऑफ द जॉब मेथड की बात कर रहे हैं तो क्लासरूम लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस यूज टू कन्वे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रूल्स, प्रोसीजर्स और मेथड्स। ऑडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशंस आर यूज टू एड्रेस ट्रेनिंग्स इन द क्लासरूम, राइट। ऐसे कई देखे आपने ऑडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं आपके सामने, ये जैसे अभी ये प्रोजेक्ट ये टीवी लगा हुआ है, तो इससे क्या है, आप डिजिटल बोर्ड के थ्रू भी आप ऑडियो विजुअल ये सारे डेमोन्स्ट्रेशंस भी देख पाते हैं। इस तरीके से भी आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है। क्लासरूम लेक्चर्स दिए जाते हैं, मतलब लेक्चर कहीं से भी आपको आ सकता है और आप वहीं बैठे बैठे उसको देख सकते हैं। फिल्म्स हो गया, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज आर शोन टू ट्रेनिंग्स टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन और टू डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स, राइट। कुछ केस स्टडीज के थ्रू आपको एक्चुअल एक्सपीरियंसेस बताए जाते हैं जिसके थ्रू आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और मतलब उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आप उनके रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं, तो दिमाग चलता है उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, ये सारी चीज़ें आप उस ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं, केस स्टडी के थ्रू। कंप्यूटर मॉडलिंग, रियल लाइफ सिचुएशन आर इमिटेड थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स helps trainees learn various situation in a risk free environment at minimum cost। yes of course कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू भी आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से, अभी क्योंकि सारी चीज़ें कंप्यूटराइज ही होती हैं तो ये सारी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब होता है हम लोग डमी मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई ऐसी जगह है, जैसे आपको सपोज करिए जैसे कोई वार है, वार होना है कहीं, तो आपने देखा होगा टीवी पर या पिक्चरों में एक मॉडल बना दिया जाता है, या फिर सपोज करो हम कहीं कोई फैक्ट्री डालने वाले हैं, है ना, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें रखने वाले हैं, कोई रिसोर्ट बनाने वाले हैं, तो एक मॉडल बनाते हैं पहले, डमी मॉडल, उसमें सब चीज़ें सिखाई जाती है कि ये चीज़ यहाँ होगी, ये चीज़ यहाँ होगी, इस तरीके से एक डमी मॉडल को आप बोल सकते हैं। डमी मॉडल के थ्रू हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बोल सकते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स एंड अरेंज इन अ सीक्वेंस सच दैट द ट्रेनी कैन आंसर क्वेश्चन वन बाय वन। इट हेल्प्स द ट्रेनी टू एक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स और जनरल नॉलेज। मतलब इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स एंड अरेंज इन अ सीक्वेंस, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको अलग अलग कर दी जाती है और एक सीक्वेंस में बांटी जाती है सच दैट ट्रेनी कैन आंसर क्वेश्चन वन बाय वन, ठीक है। तो जो ट्रेनी रहता है वो उनके क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करता है, इससे जो है उसको स्पेसिफिक स्किल्स और जनरल नॉलेज को ट्रेन करने में हेल्प मिलती है। इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। थैंक यू।